आज भी वो गेट बंद होने की आवाज़, किसी की कूदने की वाइब्रेशन मैं कभी नहीं भूल सकती। कैसा साउंड था यार, मुझे आज भी याद करके बड़ा डर लगता है। वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, डिप कर रहा है, ठीक है, डाउन हो रहा है। हाय गाइस, जो आज मैं आप सबको बताने वाली हूँ ना, वो किसी भी अनजान होटल के स्टेयर्स को यूज़ करने के पहले आप 10 बार सोचने वाले हो। यस, ये मेरा बिल्कुल लेटेस्ट हॉरर एक्सपीरियंस है जिसे मैं आज आप सबसे शेयर करने वाली हूँ। एंड लेट मी टेल यू गाइस, इट इज़ नॉट फॉर एंटरटेनमेंट कि मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। ये मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप सबसे। मुझे लगता है जनरली बहुत लोग ये चीज़ें फील कर पाते होंगे कि आप किसी क्रीपी टाइप की प्लेस पे जा रहे हो, यू नो, यहाँ जहाँ पर नेगेटिव वाइब बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ रही है, तो आपको फील हो जाती है। ऑल्सो ये मेरा कोई ऐसा पहला एक्सपीरियंस नहीं था, इससे पहले भी मुझे कई एक्सपीरियंस हो चुके हुए। बट गाइज, मैं आज भी याद करती हूँ ना ये सब चीज़ें, तो मुझे तो गूज़बम्स आते हैं, क्योंकि यार ये सब चीज़ें ऐसी हैं ना, बस सुनने वाले में आपको लगेगा कि अरे यार ये तो कोई फेक स्टोरी तो नहीं बता रही है, कहीं से इधर से उधर चिपका तो नहीं रही है, जो भी अपने मन घड़त कहानियाँ तो नहीं बना रही। नहीं, ये जेन्युइनली मुझे फील हुआ और एक्सपीरियंस हुआ। एंड आई थिंक जिससे एक्सपीरियंस होता है ना, जिसके ऊपर बीतती है ना, कहते हैं ना जिसके ऊपर बीतती है बस वही जान सकता है, वही समझ सकता है। दूसरे लोग तो यूँ ही ऐसे से बोलेंगे ही। सो क्या हुआ ना, मेरे कुछ दोस्त हैं जो दिल्ली से आए थे। तो जब कोई बाहर से आता है तो ऑब्वियसली हम प्लान करते हैं बाहर मिलने के लिए। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ, मैं अगर अपने कजिन्स के साथ, अपने सिबलिंग के साथ या अपने फैमिली रिश्तेदारों के साथ जा रही हूँ तो रात के 2 बजे भी आऊँ घर वापस तो कोई इशू नहीं है। बट अगर मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ तो थोड़ा सा ऐसे स्ट्रिक्ट रूल्स हैं हमारे घर में कि आपको टाइम से घर आना है, मतलब 8:30 से 9 तक एनी हाउ घर तो पहुँच जाना है। अदरवाइज नेक्स्ट जितने भी प्लान है भाई आपके कैंसिल होने वाले हैं, आपको कहीं नहीं निकलने के लिए मिलेगा दोस्तों के साथ। तो मेरा ये शुरू से था, तो मुझे था कि भाई टाइम से तो घर आना है। तो हम शाम को गए होटल, काफ़ी पॉपुलर रेस्टोरेंट था, तो हम लोगों ने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो हम 4 दोस्त थे, मैं जागृति और 2 और मेरे मेल फ्रेंड्स थे। तो हम चारों लोग गए। तो वो होटल जनरली 5 फ्लोर का था, मतलब 4 फ्लोर्स में रूम थे और जो 5th फ्लोर था उस पर ओपन रूफ रेस्टोरेंट था। तो हम जैसे ही होटल में इंटर किए, लॉबी में कोई स्टाफ आया तो हम लोग को तुरंत ऐसे लिफ्ट के पास लेकर गया कि ये रहा लिफ्ट ऊपर जाने के लिए। स्टेयर्स भी थे बेसिकली, मगर वो थोड़ा से पीछे, थोड़ा साइड में था, जो कि फ्रंट से नहीं दिखेगा आपको। लिफ्ट से हम ऊपर गए। उसके बाद हमने जो भी अपना खाना वाना ऑर्डर दिया, तो वहाँ की सर्विस काफ़ी स्लो थी, ठीक है, बहुत स्लो सर्विस थी, बहुत लेट में खाना आया। और इतना लेट में, मतलब 8 बजे तक मेरी मम्मी का फ़ोन भी आने लगा, तो थोड़ा सा हड़बड़ी हो गया कि फटाफट से जल्दी खाते हैं और चलते हैं घर। मैं सबको बोलने लगी फटाफट से। और ये मेरा शुरू से खैर इशू रहा है, मेरे दोस्त ये सब चीज़ें तो बहुत परेशान रहे हैं। उसके बाद हम वहाँ से निकले, बिल विल पे करके हम वापस निकले। लिफ्ट के पास हम पहुँचे तो लिफ्ट बेसिकली फुल था, मतलब एक लिफ्ट नीचे गया हुआ था और किसी ने रोका हुआ था। हो सकता है चढ़ रहे होंगे, कर रहे होंगे या उतर रहे होंगे, सामान वामान जो भी इधर उधर कर रहे होंगे। काफ़ी टाइम लग रहा था ऊपर आने में, 5-10 मिनट मैं वेट कर रही थी, हम लोग वेट कर रहे थे। लेकिन मुझे ना काफ़ी हड़बड़ी हो रही थी उस समय, क्योंकि फ़ोन, अगर मेरे घर से फ़ोन आ जाता है तब तो मेरा जान प्राण अलग, मतलब निकल जाता है। लिफ्ट एक तो नहीं आ रहा था, दूसरा लिफ्ट में भी जस्ट अभी कोई फैमिली नीचे जस्ट उतरी थी, तो मुझे पता है टाइम लगने वाला है। अब मैं वेट कर रही हूँ, 5-10 मिनट टाइम लग रहा है। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मूवमेंट कर रही थी, तो मैंने साइड में देखा कि स्टेयर, एक गेट है और उस पर लिखा हुआ है स्टेयर केस, स्टेयर्स लिखा हुआ है। तो मैंने कहा जब तक लिफ्ट आ रही है क्यों ना हम स्टेयर से उतरते हैं और बीच में हम लिफ्ट पकड़ लेंगे, तो तब तक एटलीस्ट उतरे। तो मतलब मुझे इतनी जल्दी थी, समझ सकते हो आप। हम चारों उतर रहे थे, 2 आगे थे और मैं और वरुण पीछे पीछे चल रहे थे, मतलब ऐसे एक ही सीढ़ी का आगे पीछे था, हम लोग साथ ही में उतर रहे थे, ऐसे से करके कि मैं और वरुण हम साथ में उतर रहे और आगे 2 उतर रहे। जस्ट हमने गेट खोला और हम उतरने लगे, 2 ही 3 सीढ़ी उतरे होंगे, तभी मैं देखती हूँ वरुण की स्पीड, जो कि हम मेरे साथ चल रहा था, साथ साथ उतर रहा था, उसका स्लो हो गया। मैं क्या ऐसे ही हुआ होगा और क्या। फिर मैं सडनली देख रही हूँ वो उसका स्पीड और स्लो हो गया और उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। ओके, तो मैं क्या हुआ है, मतलब ऐसे पे पीछे मुड़ती हूँ उससे पूछने के लिए, बोलने के लिए कि क्या हुआ। तभी मैं उसका फेस देखती हूँ, एकदम अजीब सा वाइट पड़ गया, एकदम ब्लैंक पड़ गया। और वो जैसे उसकी आंखें, जैसे लग रहा था कि वो कुछ देखने समझने की वो कोशिश कर रहा था। अच्छा, मैं यहाँ पे एक पॉइंट, अच्छा हाँ मैं भूल गई थी, एक पॉइंट मैं बता दूँ आप सबको। वरुण जो है ना,
उसे भी एनर्जीज फील होती है, मतलब उसे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज फील होती हैं, ठीक है। वो देख नहीं सकता स्पिरिट्स वगैरह को, मगर वो फील कर लेता है कि यहाँ पर तो कुछ है। मतलब देखो, नेगेटिव वाइब मुझे आती है फील ऐसे कि कहीं जा रहे हो तो थोड़ा नेगेटिव सा लगता है, वो थोड़ा सा हैवीनेस फील होता है, मगर उसे प्रॉपर वो मतलब बता सकता है कि यहाँ पे स्पिरिट्स है। उसे दिखती नहीं है मगर वो बता सकता है, क्योंकि एक तरीके से मैं बोल दूँ गॉड गिफ्टेड है या जीन्स में है, क्योंकि उसके जो नाना थे उसके नाना जी को दिखता था, जो कि अभी नहीं रहे, तो उसके नाना जी को दिखता था, ठीक है। स्पिरिट्स दिखते भी थे, वो भी फील करते थे, वो देख भी सकते थे, इनफैक्ट वो कुछ लोगों की हेल्प भी करते थे उस ज़माने में। सो ये चीज़ बोल सकते हैं आप, उसके जीन्स में आया हुआ जो भी मतलब वो कर लेता है, प्रॉपर वो फील कर लेता है कि यहाँ पर कुछ तो है। और ये सब हम दोस्त लोग को पता है ये चीज़ें। तब से मैं उसका फेस देख ही नहीं हूँ। उसके बाद मैं जो हम लोग थोड़ा सा और उतर रहे थे, मतलब वो बोला थोड़ा जल्दी चलो, हाँ मैं जैसे पीछे मुड़ती हूँ उसने बोला कि जल्दी चलो, तो हड़बड़ा के, और मैं सामने देखती हूँ 4th फ्लोर जो था ना, मतलब 4th फ्लोर दिख रहा था, उसको गैलरी दिख रही थी, और वो गैलरी ना काफ़ी मतलब डार्क था, मतलब पूरा अंधेरा, पूरी लाइट ऑफ थी, और बाहर से चेन बंद था, मतलब जैसे सिक्कड़ की तरह नहीं होता है, 2 गेट था बेसिकली वो फ्लोर को मतलब बंद करने वाला, लेकिन एक तो जो नॉर्मल जो डोर होता है मतलब लकड़ी वाला, वो तो खुला था, और एक जो चेन वाला जैसे नहीं होते लिफ्ट वगैरह पे कई बार चेन वाले ऐसे सिक्कड़ वाले होते हैं, तो वो बंद था। उसको जैसे अंदर का दिख रहा था, तो वो डार्क था, पूरा वो उस फ्लोर पे अंधेरा था, और मतलब 1-2 लाइट जल रही थी, वो भी बहुत डिम वाली, जैसे एकदम हॉन्टेड टाइप वाली नहीं होती है कि आप हॉन्टेड टाइप की कोई मूवी या कुछ भी ऐसे देखते हो कि यार एकदम लॉबी एकदम अंधेरा और 1-2 डिम लाइट टाइप की एकदम वार्म लाइट जल रही है एकदम डिम वाली, तो वैसी जल रही थी। और बाहर वैसे सिक्कड़ पे लॉक लगा था बड़ा सा। तो सडन मैं उतर रही हूँ, मैं सडनली देख रही हूँ वहाँ का टेम्परेचर डाउन हो रहा है, डिप कर रहा है, ठीक है, डाउन हो रहा है, और ठंडी लगना स्टार्ट, मतलब अचानक से एकदम मतलब ठंड लगने लगी सबको भाई। तो फिर हमने ये भी सोचा कि हो सकता है भाई 5 स्टार होटल है, सेंट्रलाइज्ड एसी ऐसे गैलरी में लगी होगी, हो सकता है, मतलब ये सब चीज़ें तो पॉसिबल है, ज़रूरी नहीं कि आपका दिमाग सिर्फ वहीं पर जाए, बट फिर भी। और मुझे भी थोड़ी नेगेटिव वाइब वहाँ से एकदम स्ट्रॉन्ग आना स्टार्ट हो गया। सब लोग भी थोड़ा सा डर ही रहते हैं, मतलब ऐसा सीन देख के, लेकिन ऐसा होता है ना जब आप साथ में होते हो तो थोड़ा सा कम डरते हो, अकेले रहोगे तो भले ही आपका हार्ट अटैक आ जाएगा, लेकिन थोड़ा साथ में थे तो कम डर रहे थे। उसके बाद जब वो बोलता है कि जल्दी उतरो, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा मतलब क्या दोस्त लोग थे, तो क्या हुआ सभी लोग से पूछने लगा, तो फिर हम लोग उसका सुन के, लेकिन हम लोग जानते थे तो हम लोग थोड़ा सा स्पीड पकड़े थोड़ा सा। तब भी मैं उसको ऐसे देखने के लिए वरुण को पीछे मुड़ती हूँ, पीछे मैं ऐसे मुड़ रही हूँ, मैं देख रही हूँ जो पीछे का जो गेट था ना, स्टेयरकेस वाला जो गेट था ऊपर, जो 5th फ्लोर से जो 4th फ्लोर पे आने का, नीचे उतरने का जो गेट था, वो बिना किसी हवा के, बिना किसी पर्सन मतलब कोई लोग बंद भी नहीं करा, ऐसे हैवी सा वो गेट है, कोई बंद भी मुझे नहीं किसी का हाथ दिखा, और ना कोई ऐसी कोई भयानक हवा चल रही थी। वो गेट सडनली बहुत जोर से बंद हुआ, और हम लोग जैसे होता है ना गेट ताड़ से बंद हुआ, तो आप लोग और थोड़ा सा डर जाते हो। और मैं देख रही हूँ साफ कि कोई नहीं था वहाँ पे, और मैं बंद करते हुए मतलब उस गेट को बंद होते हुए धाड़ से मैं देखती हूँ। तब से हम थोड़ा सा उतरने लगे, जिसे लग रहा था पीछे से कोई धम से कूदने का आवाज़ हुआ, मतलब अगर जैसे आप भी कूद रहे हो कहीं किसी प्लेस पे ऊंचाई से थोड़ा से करके, तो वो जगह भी वाइब्रेट करती है ना, तो एकदम स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन हुआ भाई, हमारी सिट्टी पिट्टी गुल। और जोर से वरुण ने चिल्लाई, चलिए उतरो फटाफट से, मतलब एकदम ऐसा हड़बड़ा गया, चलिए उतरो। और हम लोग जो भागे, हम लोग बोला हाथ पकड़ के जो भागे, मतलब जैसे एकदम 2-3 सीढ़ियाँ हम जंप कर रहे हैं, और एकदम प्रॉपर ऐसे फील होता है जैसे कोई हमारे पीछे आ रहा हो, क्योंकि ये चीज़ें हमारे पीछे हुई कि कोई धाड़ से कूदा हो पीछे से, ऐसे कोई भी नहीं था। जब मैं पीछे मुड़ी थी गेट बंद होते हुए, मैंने देखा तो कोई भी नहीं था, तो कहाँ से कोई कूदा, बहुत स्ट्रांगली, मतलब कोई भारी चीज़ कूदी हो, और एकदम जैसे लग रहा कोई पीछे आ रही है, अब भैया अब हम लोग को तो मार डालेगी, अब तो हम गए। तो हमने फटाफट हम कूद रहे, ऊपर से वरुण अलग, चलिए उतरो चिल्ला रहा था वो लगातार, तो फटाफट हम लोग उतरे। जैसे ही हम लोग 3rd फ्लोर के पास आए, 3rd फ्लोर पे आए, सडनली माहौल एकदम शांत, वो जो टेम्परेचर ऊपर जो डाउन हो रहा था ठंडा, हमें लग रहा था वो यहाँ पर नॉर्मल हो गया। वहाँ पे लोग दिख रहे हैं, लाइट ऑन है 3rd फ्लोर पे, लोग भी दिख रहे हैं। तो कोई फैमिली जा रही थी, तो एक अंकल ने पीछे मुड़ा, भाई हम लोग ऐसे धड़बड़ा के उतर रहे हैं, कूद के उतर रहे हैं, तो वो भी जैसे कंसर्न होके थोड़ा सा ऐसे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ,
कुछ हुआ है क्या, मतलब ऐसे करके कुछ पूछा उन्होंने, मुझे एग्जैक्टली वो वर्ड याद नहीं है उनका। तो फटाक से वरुण, जो कि हम लोग वरुण की तरफ देखे तो थोड़ा सा वो नॉर्मल होकर फटाक से बोला कि नहीं वो कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही हम लोग प्रैंक कर रहे थे तब वो, अब जो उन्होंने बोला उस अंकल ने, भाई हमारी सिट्टी पिट्टी तो गुल हो गई। अंकल ने बोला आप लोग स्टेयर से कैसे उतर रहे हो, स्टेयर्स कैसे यूज़ कर रहे हो, नीचे लॉबी में तो मना किया गया है कि स्टेयर्स यूज़ नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, सीढ़ियाँ तो टूटी हुई हैं। सबको मतलब नीचे मैंने देखा कि सभी जितने भी लोग आ रहे थे सबको मना कर रहे थे कि स्टेयर्स यूज़ नहीं करना है, लिफ्ट है, लिफ्ट्स को यूज़ करें। तो हम तो पहले शॉक्ड हो गए। तो हमने भी मतलब उनको डरना, वो लोग फैमिली भी थे तो हम लोग नहीं चाहते थे कि वो लोग डरे, तो हमने बोला कि हाँ कंस्ट्रक्शन का वक्त तो चल रहा है, हमें पता नहीं था, तो हम लोग ऐसी कुछ सीढ़ियाँ तो ऐसी जम करके कैसे कैसे आ गए, आप लोग मत यूज़ करिएगा, ऐसे बोल के हम नीचे वापस आ गए। नीचे मतलब उसी फ्लोर पे फिर हमने लिफ्ट पकड़ा और लिफ्ट पकड़ के हम वापस आ गए। अब भैया सीढ़ियाँ यूज़ करने की कोई हिम्मत हमारी तो नहीं थी, हमने लिफ्ट पकड़ा और लिफ्ट से हम वापस नीचे उतर गए। और हम देख रहे हैं सेकंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सब में मतलब लाइट चल रही है, कुछ न लोग दिख भी रहे हैं, मतलब वो सब तीनों जो फ्लोर था वो वर्किंग था, ठीक है, बस वो फोर्थ फ्लोर ही बंद था, वो यूज़ में नहीं था, वही हॉन्टेड टाइप का कुछ था समथिंग। अच्छा फिर अब मैं आगे बताती हूँ कि हम जैसे ही नीचे उतरे लिफ्ट से, उसके बाद जब हम बाहर निकले तो वॉचमैन था, तो वरुण जाके उससे पूछता है कि फोर्थ फ्लोर वर्किंग मतलब ऑन नहीं क्या, वहाँ पर भी रूम्स वगैरह लोग नहीं दे रहे हैं क्या, कुछ दिक्कत है। तो फिर वो वॉचमैन बोलता है कि हाँ वो बंद है, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अभी उसमें रूम्स नहीं दे रहे हम लोग। तो मैं ठीक है ऐसे जनरली मैंने बोला, और मेरी फ्रेंड थी जागृति, उसने बोला कि अच्छा तभी लग रहा है लाइट वाइट ऑफ था, ये वो ऐसे करके इसे डिम था इसीलिए। तो वॉचमैन बोलता है कि आपको कैसे पता लाइट ऑफ था, डिम था, हो सकता है लिफ्ट के साइड वो ऑन होगा लाइट, इधर की तरफ तो जहाँ स्टेयर्स से जो दिख रहा था वो जगह तो लाइट ऑफ था प्रॉपर। तो वो बोला कि आपको कैसे पता, तो हम बोले कि हम लोग सीढ़ियों से आ रहे थे ना, तो हमने बताया कि यार एक गेट तो खुला था, मतलब जो वुडन वाला गेट था, और जो चेन वाला था वो बंद था, ठीक है, सिक्कड़ वाला, तो वो उस पर लॉक लगा हुआ था। तो वो शॉक्ड हो जाता है और वो जाता है तुरंत दौड़ के दूसरे वॉचमैन को बोलने की अबे तूने बंद नहीं किया था क्या, और हड़बड़ा कर दूसरा वाला वॉचमैन भी भागता है अंदर। तो हमें समझ में आया कुछ तो गड़बड़ तो भैया है। हम फिर जैसे वहाँ से निकले उसके बाद मैंने देखा तुरंत वरुण अपने बैग से बॉटल निकालता है, एक नाली में उसका बॉटल का पानी फेंक देता है और बॉटल को भी फेंक देता है, फिर जाके दूसरी जगह से एक बॉटल लेता है, पानी पीता है। जब उसको सांस में सांस आती है तब जाके हम लोग पूछते भाई क्या हुआ, मतलब तूने पानी क्यों फेंकी, जब तुझे पानी पीना ही है तो तूने पानी क्यों फेंकी। तो फिर जाके उसने बताया हम सबको कि यार प्रॉपर उसने बताया हम सबको कि स्पिरिट थी वहाँ पर। और जब हम उस माहौल से निकल रहे थे तो जब भी खाने पीने की कभी कोई चीज़ें रहती हैं ना, तो वो यूजुअली स्पेशली पानी, तो यूजुअली क्या होता है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है उस एनर्जी को। अब कोई और ना पी ले तो उसने पहले पानी गिरा दिया, उसके बाद उसने बॉटल को फेंक दिया। फिर उसके बाद हमने किया अपना क्लिनजिंग, भाई अपना ऑरा क्लीन किया हमने। उसके बाद हम गए घर। ओके नाउ अगर आप सबको जानना है कि हमने अपना ऑरा कैसे क्लीन किया या मैं जनरली कैसे करती हूँ, क्योंकि मैं करती रहती हूँ रह के अपना ऑरा क्लीन, वैसे तो बहुत से मेथड्स है बट मुझे लगता है सिंपल सा है जो कि हो जाता है। तो अगर आप सबको जानना है कि हमने ऑरा कैसे क्लीन किया सो डू कमेंट। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं डेफिनेटली इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी सेपरेट कि हम ऑरा कैसे क्लीन करते हैं और कैसे करना चाहिए। सबको करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है इसमें कोई बुरा हार्म तो है नहीं, कर ही सकते हो सब लोग। सो या हमने क्लीन किया भाई, अपना क्लींजिंग किया, अपना ऑरा क्लीन किया। उसके बाद मैं अपने घर आई। मैं लिटरली घर आते सबसे पहले भागी वॉशरूम, कि मैंने डर के मारे मेरी ऐसी सिट्टी पिट्टी गुल थी, मैं भागी पहले वॉशरूम। और उसके बाद भाई जब हम सोए रात में तो किसी को नींद नहीं आया। नेक्स्ट डे जब हमने बात किया तो भाई किसी को भी नींद नहीं आया। सबका था कि रात में सबकी नींद उड़ी हुई थी, क्योंकि यार चाहे आपके साथ कितने बार भी ये सब चीज़ें हो जाएं लाइफ में, आपको डर तो लगता है, ठीक है। और मैं ऐसी हूँ कि मुझे हॉरर मूवी देखनी भी है, मैं बहुत पसंद भी करती हूँ, और उसके बाद तो मेरा रात में बाथरूम जाना भी मतलब ऐसा हो जाता है कि मैं अकेले जा ही नहीं सकती, मेरा तो ऐसे सिट्टी पिट्टी गुल हो जाता है। ऐसा कुछ पहली बार नहीं था मेरे साथ। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि लाइफ में मेरे साथ मेरे ये सब चीज़ें और भी हो चुकी हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मैं बोलूँगी बचपन से हो रहा है या मैं बहुत ऐसी टाइप की इंसानों की जिसके साथ ये सब चीज़ें होती ही रहती है, नहीं ऐसा भी नहीं है, लेकिन कई इंसिडेंट्स हुए हैं तो इसलिए मुझे हमेशा से बिलीव रहा है कि चीज़ें ऐसी होती हैं। अगर आपको जानना है कि मेरे और भी एक्सपीरियंसेस के बारे में तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी।
मुझे लगता है मुझे एक स्टोरी टेलिंग वाली सीरीज़ स्टार्ट करनी चाहिए कि मेरे पास है स्टोरीज़। ज़रूरी नहीं कि सब कुछ मेरे साथ ही हुआ हो, मेरे क्लोज वन में जो रिलेटिव हैं या जो दोस्त है किसी के साथ सब चीज़ें हुई हैं तो मुझे तो पता है, तो मैं अपने जो रियल एक्सपीरियंसेस है मैं उसको ज़रूर शेयर करूँगी। अगर आप लोग बोलोगे तो मुझे लगता है मुझे इस पर वीडियो ज़रूर बनानी चाहिए। ओके, वापस से आते हैं, क्योंकि हम सब बिलीव करते हैं चीज़ें होती तो हैं यार। देखो, मानो ना मानो चीज़ें तो होती हैं। और वो फोर्थ जो था ना फ्लोर, वो फोर्थ वाला वो हॉन्टेड तो था डेफिनेटली। और फिर उसके बाद तो उसने मुहर लगा दिया वरुण, और वही हमें डरा रही थी। अब वो मारना चाह रही थी, क्या करना चाह रही थी वो तो नहीं पता। वैसे उसे मारना रहता तो मार ही लेती, मगर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी स्पिरिट इतनी ज़्यादा भी पावर ताकत नहीं रहती कि किसी को वो मार ही डाले। वो स्लो पॉइजन वाला काम करता है, धीरे धीरे करके मारता है। खैर, बस जान छुड़ा के किस तरीके से कैसे बच गए हमें नहीं पता, बस हम लोग बच के निकल गए। आज भी लगता है कि भाई अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ होता तो हमारा क्या हाल होता। वो एकदम हॉरर वाला एकदम, भाई वो पैसेज भूल ही नहीं सकते हम लोग किसी भी तरीके से। सो या वो था मेरा एक एक्सपीरियंस, बस इतना ही बताना था मुझे इस वीडियो में। और अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई तो डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।